केरल के अंदर में कैनरा बैंक के मैनेजर ने अपने पूरे बैंक के ऊपर यानी बैंक के जितने कर्मचारी थे उनके ऊपर एक नोटिस लगा दिया और कहा कि आज के बाद हमारे बैंक में बीफ खाना बिल्कुल बैन। उसकी वजह से लोगों ने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करने का कई अंदाज उनका अलग था। उसके बैंक के सामने में लोगों ने यानी जितने कर्मचारी थे उन लोगों ने उनके बैंक के सामने बीफ वगैरह खाकर और प्रदर्शन किया और मैनेजर को ये बताया कि ये केरल है, यहाँ पर ऐसे कोई बैन नहीं लगाया जाएगा। अब इस चीज़ को मैं बताऊं तो उस मैनेजर के बारे में बताया जाता है कि वो बिहार के रहने वाले हैं। उसने अपने बैंक यानी कैनरा बैंक के अंदर ये सारा सिस्टम लगाया जिसकी वजह से वहाँ पर लोग जितने काम करने वाले लोग थे उन्होंने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करने की वजह से ये सारा कुछ मामला सामने आया है। मैं आपको बता दूँ कि केरल वो कौन सी ज़मीन है, वहाँ पर बीफ खाना क्या अपराध माना जाता है। तो आपको सीधे तौर पर यह बता दें कि केरल के अंदर में बीफ खाना कोई अपराध नहीं माना जाता है। वैसे पूरे देश के अंदर में इस चीज़ को लेकर के कहीं पर आपको अपराध माना जाता है, कहीं पर सरकारी तौर पर मना किया जाता है, कहीं पर खाया जाता है। लेकिन केरल की बात करें तो केरल के अंदर में 54% के आसपास वहाँ हिंदू रहते हैं, 26% से ज़्यादा अधिक आपको वहाँ मुस्लिम मिलेंगे और उसके बाद 18% तक के आपको वहाँ क्रिश्चियन मिलेंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो केरल की सबसे बड़ी अगर रिलीजन बाय पॉपुलेशन की बात करें तो हिंदू आता है, फिर उसके बाद मुस्लिम आता है, फिर उसके बाद क्रिश्चियन आता है। अगर बीफ की बात करें, अगर मीट की बात करें तो केरल के अंदर ऐसी कोई नियम नहीं है सरकारी तौर पर, आधिकारिक तौर पर कि आप किसी को ये मना करें कि आप बीफ नहीं खा सकते, आप ये नहीं खा सकते। केरल के अंदर ऐसा कोई रूल नहीं है। यह पहली बार हुआ है कि किसी बैंक के मैनेजर ने इस तरह के बैन लगाए और उसके विरोध में वहाँ के लोगों ने, काम करने वालों ने, कार्यकर्ताओं ने उनके केबिन के सामने बीफ खाकर और अपना प्रदर्शन जताया। तो आगे चलकर क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन रिपोर्ट फिलहाल यही आ रही है। दूसरी सबसे बड़ी खबर और वो खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी अभी चाइना के दौरे पर है। उनके दौरे को लेकर के पूरे देश के अंदर एक हंगामा समझ, पक्ष हो या विपक्ष हो। देखिए, एज अ पॉलिटिक्स आप अगर किसी को सपोर्ट करते हैं, किसी को फेवर करते हैं, अगर आप देखेंगे तो कोई इशू नहीं है। मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, अगर आप बीजेपी के सपोर्टर हैं या अगर आप कांग्रेस के सपोर्टर हैं, एज अ इंडियन आप मेरी बात को सुनने की कोशिश कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर जाने के बाद से उनकी जो पुरानी वीडियो है उनको निकाला जाता है, निकालकर सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है और कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी कल तक जो ये कह रहे थे कि चीन को लाल आंखें दिखानी चाहिए, आज वो खुद चीन के दौरे पर है। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। ये प्रोटोकॉल है। मैं देश के नौजवानों को पूछता हूं, जो मेरे देश के जवानों के सर काट लें, क्या उनके साथ प्रोटोकॉल होता है? क्या मेरे देश के जवानों के सर काट ले उनका प्रोटोकॉल होता है? क्या ये हिंदुस्तान की जनता को उसकी पीड़ा पर, उसके गांव पर नमक छिड़कने का काम है कि नहीं है? बात करने वाले बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी गए थे, जिनके दौरे के बाद हमारे देश के कुछ सैनिकों को मार दिया जाता है। ये सारी चीज़ें कांग्रेस नेता सुप्रिया जी ने अपने एक्स पर लिखा और सारे उन जो लोग हमारे जवान उसमें मारे गए उनके जो नाम है उन्होंने लिखा है और ये पोस्ट की है उन्होंने। देखिए, बहुत सारी बात अपनी जगह है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का इस वक्त चाइना जाना, आपके दिमाग में भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कन्फ्यूज़न होगी, कुछ ऐसी बात होगी कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी चाइना क्यों गए, इतनी क्या मजबूरी आन पड़ी कि जो प्रधानमंत्री मोदी कल तक के चाइना का विरोध करते थे, चाइना जाने वालों पर वो कल तक के लाल आंखें दिखाया करते थे, आखिर वो खुद चाइना क्यों चले गए? आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन होगी। सबसे पहले आप इस चीज़ को समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने चाइना का दौरा क्यों किया। उसके पीछे अगर आप जाएंगे डेप्थ में तो आपको कई ऐसी बातें मिलेंगी जो आपको शायद सुनने के बाद थोड़ा अच्छा भी लगेगा अगर एज आप इंडियन सोचेंगे तो। लेकिन अगर आप कुछ और सोचते हैं तो ठीक है, अपनी जगह है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की फेवर में बात नहीं करता और न ही मेरी आदत है कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की फेवर में बात करूं। जो होता है वो होता है। इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के जाने की वजह मैं आपको बता दूं तो सबसे पहले कारोबार को सही करना है, क्योंकि चाइना और भारत का जो रिश्ता है वो एक नहीं बल्कि आज नहीं बल्कि बहुत दिनों से ख़राब है।
चाइना और भारत का रिश्ता बहुत ही ख़राब है, उसको सही करना बताया जाता है कि चाइना और भारत के रिश्ते को सही करना है, कारोबार को सही करना है, उसी के साथ टूरिज़्म को प्रमोट करना है, उसी के साथ अगर बात करें तो जो बॉर्डर के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं अक्सर, उस चीज़ पर भी बात होनी है। तो इन तमाम मुद्दों पर बात करने के सिलसिले में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर यह कहा जाता है कि वो चाइना गए हैं। अब इस चीज़ के बारे में आप क्या कहते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप जाइए नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपकी क्या राय है इस बारे में। 50% का टैरिफ भारत के ऊपर अमेरिका ने इम्पोज कर दिया है, उस पर भी बात होगी, और ख़ासकर जब चाइना और इंडिया की दोस्ती बढ़ेगी तो अमेरिका ऑटोमेटिकली टेंशन में आएगा। देखिए, अब ये कहना बहुत मुश्किल और कठिन होगा कि जिस तरह से पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती है, क्या उसी तरह से चाइना और इंडिया की दोस्ती हो सकती है? तो ये कहना मुझे लगता है कि शायद कुछ इम्पॉसिबल होगा, मगर फिर भी जस्ट इन ट्राई, देखते हैं आगे क्या होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। इस रिपोर्ट के बारे में क्या कहना चाहते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप जाइए नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। और हाँ, पहली बार अगर चैनल पर आ रहे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।